एक कमेंट आया था, कुछ भी ऐसा नहीं होता, नमाज दुआ ही करनी चाहिए, प्रमोशन भी स्टार्ट हो गए। अब आप मुझे बताएं, इन्हें मेरे प्रमोशन करने से प्रॉब्लम है या फिर मेरे इस्तगफार चैलेंज से प्रॉब्लम है या फिर दुआओं से प्रॉब्लम है। तो आप ना एक बात हमेशा रखें, बोलने से पहले 100 बार सोचा करें। आपने इस्तगफार वाली वीडियो के नीचे कमेंट किया, अगर किसी ने आपकी वजह से तौबा नहीं की, अगर किसी ने आपकी वजह से इस्तगफार ही नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, ये कमेंट पढ़कर कि हाँ भाई इससे कुछ नहीं होता, बस दुआ और नमाज है। बेशक नमाज सबसे पहला स्टेप है हमारे दिन का, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है 5 फ़र्ज़ नमाजें, वो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद हर चीज़ सवाब की नीयत से की जाती है, और इस्तगफार तौबा है कि अल्लाह मुझसे जो भी गुनाह हुए, गलतियाँ हुई, आप मुझे माफ़ कर दें। और इस्तगफार दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बहुत बेस्ट है। ये हमें कब्र और आखिरत में तो राहत देगा ही देगा। दुनिया में कितनी चीज़ें दे रहा है, औलाद, शादी, माल, रिज्क में बरकत, और दुनिया में इज्जत, और अल्लाह की नज़र में वो नेक इंसान बन जाओगे जैसा आप बनना चाहते हो। तो फिर क्यों ना हम ऐसे बेनिफिट्स वाले ज़िक्र करें अपनी ज़िंदगी में। और रही प्रमोशंस की बात, तो ये तो शुरुआत है, ठीक है। मैं अभी आउट ऑफ कंट्री हूँ और एक कोर्स कर रही हूँ इनफर्टिलिटी के लिए, ताकि 6 मंथ के अंदर या फिर 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर के अंदर अंदर हम ऐसी लेडीज़ को कंसीव करवा सकें जिनको पीसीओएस, पीसीओडी और थायराइड है, जिसके चलते वो कंसीव नहीं कर पा रही, या फिर कोई भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, ट्यूब ब्लॉक्स हैं, एग्स नहीं बन रहे, और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे मसले होते हैं। इसके बारे में आप लोगों को यूट्यूब पर भी इन्फॉर्म किया जाएगा, या तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखकर खुद अपना ट्रीटमेंट कर लीजिएगा, या फिर हमारे 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जिसमें हमारी टीम आपके साथ कनेक्टेड रहेगी। आप जो भी प्लान सिलेक्ट करेंगी इनफर्टिलिटी के लिए या फिर कंसीव करने के लिए, पीसीओडी, पीसीओएस और थायराइड से छुटकारा पाने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग दी जाएगी, आपको डाइट प्लान दिया जाएगा, आपके कुछ टेस्ट करवाए जाएंगे, और आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो हमें ये बताएगा कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। उसी के अकॉर्डिंग हम आपको डाइट प्लान देंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा टीम मेंबर डेली आपसे अपडेट लेगा कि आप क्या खा रहे हैं, हमारी बताई हुई डाइट आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आने वाले वक्त में आपको सब बता दिया जाएगा। अगर कोई अनमैरिड है, आपको पीसीओएस, पीसीओडी है, तो आप बिफोर मैरिज ही इस सब चीज़ों को ठीक कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको कोई नहीं रोक रहा कि आप मेहनत ना करें, आप भी करें। आप कुछ भी बन सकते हैं अपने लाइफ में, सिर्फ मेहनत है जो आपको करनी है, और अपनी नमाजें कायम करें। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो दीन की तरफ आएँ, अल्लाह की तरफ आएँ, नमाजें पढ़ें। ये मत सोचें कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगी तब मैं 5 वक्त की नमाज शुरू कर लूंगी। फिर इतनी कामयाबी अल्लाह दे देता है ना कि आप कभी भी अल्लाह की तरफ नहीं आ पाते, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में जगाएं। जो भी आपको चाहिए, चाहे आपको लव मैरिज करनी है, पसंद की शादी करनी है, अरेंज करनी है, औलाद चाहिए, दौलत चाहिए, माल चाहिए, अच्छे दिल से तौबा करो, इस्तगफार पढ़ो, अपनी 5 फ़र्ज़ नमाजें पढ़ो, और दुआओं में अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लो। और हमेशा एक बात याद रखो, नेगेटिव लोगों की बातों को एक साइड से सुनो, दूसरे साइड से निकाल लो। मेहनत करते रहो। आप लोग भी वीडियोस बना सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। अगर आप लोग वीडियोस में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो बैक कैमरे में आप अपनी कोई भी स्किल दिखा सकते हैं, जैसे सिलाई, स्टिचिंग करते हैं वो शेयर कर दें लोगों के साथ, खाना बनाते हैं वो शेयर कर लें, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और हसद, जलन और बुग़्ज़ से बचने की दुआ हमेशा पढ़ते रहें, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है तरीका। 3 बार सूरह नास और 3 बार सूरह फलक, आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ और अलहम्दु शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। ये पढ़ के अपने ऊपर दम करते रहा करें, नज़र से बचने के लिए, हसद से बचने के लिए और जलन से बचने के लिए। तो देखें, नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करें और अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करो कि आपको ये पछतावा ना हो कि मैंने अपनी लाइफ में मेहनत नहीं की थी। आजकल लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं, करोड़ों रुपए कमा रही हैं, और आप लोग बस यही सोचते रहते हो कि हम यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट करेंगे, अभी मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी, और लोग कर भी लेते हैं, जैसे फराह ने कर लिया, ठीक है। फराह का प्रमोशन मैंने जस्ट इसलिए किया है कि मैंने उसका प्रोडक्ट यूज़ किया है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कर दिया वो फ्री। खैर, ये सारी बातें चलती रहती हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है। और जिन लोगों के कमेंट्स में वीडियो में नहीं ऐड कर पाई या फिर रिप्लाई नहीं कर पाई, आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ। मैं ये जानबूझकर नहीं करती, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के कमेंट्स नीचे चले जाते हैं, तो आप लोग मायूस मत हुआ करें। आप वही सेम कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो में कर दिया करें। इंशाल्लाह एक न एक दिन आप लोगों के लिए वीडियो में दुआ ज़रूर होगी, और आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं आप लोगों के लिए दुआ नहीं करवा पा रही, और लास्ट कुछ वीडियोज़ में
में भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं अभी एक कोर्स कर रही हूँ जिस पे सारा फोकस मेरा उसी चीज़ पर है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दुआओं का सिलसिला शुरू करेंगे। वैसे तो आप हमेशा मेरी दुआओं में होते हैं और डेली मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। आप लोगों ने भी मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। तो चलिए इस्तगफार चैलेंज शेयर करती हूँ। आज हम इस्तगफार पढ़ेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। सिर्फ हमने 1000 पढ़ना है ये दिन में पूरे। अब आपको ये वीडियो मिलेगी, नेक्स्ट 24 आवर्स हैं आपके पास, ठीक है। कल इवनिंग में ही आपको नेक्स्ट इस्तगफार चैलेंज की दूसरी वीडियो मिलेगी। तो आपने ये वाला इस्तगफार पढ़ना है। चलिए मैं आपको इस्तगफार का मतलब बताती हूँ। इस्तगफार का मतलब है अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी, आजिज़ी तौबा करनी और बेहतर बनने का अहद करना कि या अल्लाह मैं आइंदा से ये गुनाह नहीं करूँगा और मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूँगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह से इस्तगफार और उससे तौबा करता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक हो उस शख्स को जिसने अपने नामाए आमाल में ज़्यादा इस्तगफार लिखवा लिया। जो पसंद से इस्तगफार करेगा वो हर मुसीबत से दूर रहेगा, उसके रिज़्क में बरकत होगी और उसकी मुश्किलों को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको औलाद अता की जाएगी। और जो शख्स पाबंदी से इस्तगफार करेगा, अल्लाह पाक उसे वहाँ से रिज़्क देगा जहाँ से उसने गुमान भी नहीं किया होगा। अल्लाह ताला उसे तंगदस्ती से भी निकाल लेंगे और उसको वहाँ से रिज़्क अता करेंगे जहाँ से उसने गुमान भी नहीं किया होगा। तो आज से अहद कर लें कि मैं रोज़ाना इस्तगफार करूँगी और इसको अपनी आदत बना लूँगी। जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो आपकी छोटी-छोटी दुआएँ कबूल होना शुरू हो जाएँगी। 5 वक़्त की नमाज़ ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी। तहज्जुद पढ़ने लगेंगे और ज़िंदगी के सारे मसले मसाइल हल होने लगेंगे। एक बार मेरे कहने से इस्तगफार को अपना ज़िंदगी का मामूल बनाकर देखें और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि क्या वाक़ई इस्तगफार से आपकी ज़िंदगी बदली है। इंशाअल्लाह इस्तगफार करें और अपनी ज़िंदगी में मेहनत करें। जो भी करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसके लिए दुआएं करते रहें और अपनी प्यारी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक मेरी सभी बहनों के सरों पे उनके शौहर को सलामत रखे। अल्लाह ताला मेरे शौहर को भी लंबी ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत अता करे और मेरे सर पे हमेशा सलामत रखे। और जितनी भी मेरी बहनें तलाक़शुदा हैं, बेवा हैं, अल्लाह पाक आप सब की ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे और अल्लाह ताला बे औलाद को औलाद नरीना अता फ़रमा। अल्लाह ताला आप सब की गोद इस साल भर दे और मेरे भाई और मेरे भाभी को भी अल्लाह ताला इस साल बहुत ही प्यारी सी बेटी या बेटा अता फ़रमाए। अल्लाह जो भी दे अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। आमीन सुम्मा आमीन।